Hello students, welcome to my YouTube channel Tricky Chemistry Basics by Suman Negi. Today I am going to teach you the hybridization of ethylene and hybridization of acetylene. So without wasting time, let's get started. So we will start from first example and that is ethylene C2H4. So firstly, I will draw a rough diagram of C2H4, that means ethylene. As we all know, in ethylene there are two carbon which is bonded with one sigma and one pi bond, and each carbon contain two hydrogen. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि दो कार्बन होंगे, ठीक है, और हर कार्बन में दो हाइड्रोजन पाए जाएंगे, ठीक है, और दो कार्बन के बीच पाया जाता है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड. इसको आपको पता होना चाहिए, एक सिग्मा होता है और एक पाई. ठीक है, तो ये हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, रफ या जैसे भी कहें. तो अब हम स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन. तो एक चीज का आप ध्यान रखें, जब भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर जैसे एथिलीन, एसिटिलीन या तीन कार्बन वाले का आप हाइब्रिडाइजेशन ड्रॉ करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में किसी एक कार्बन को आपने सेंट्रल एटम मानना होगा. ठीक है, किसी एक कार्बन को, जैसे इसमें दो कार्बन है, किसी एक कार्बन को आप सेंट्रल एटम या केंद्रीय परमाणु आप मानेंगे. तो इसे मैं स्टार से इंडिकेट कर दूंगी जिसका मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, या तो इस कार्बन का या इस कार्बन का, दोनों कार्बन का सेम ही रहेगा इसमें. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक ट्रिक जो मैंने पहले भी अपनी हाइब्रिडाइजेशन वाले में बताया, एक ट्रिक आप लिखेंगे. आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, मीन्स इसमें जितने बॉन्ड है, इस कार्बन की बात करें, ये हमारा सेंट्रल एटम है, इस कार्बन में जितने भी बॉन्ड है उतने हमें बनाने होते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. ठीक है, तो इस कार्बन में बॉन्ड काउंट करते हैं, टोटल कितने हैं, केवल इस कार्बन के 1 2 3 एंड 4. इस कार्बन में 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो हम लिख दें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4, और मतलब 4 जितने बॉन्ड होंगे उतने हमें बनाने होंगे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. अब उसके बाद आता है टोटल नंबर. दूसरी ट्रिक जो है वो लगती है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड कितने हैं, देखिए पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में. ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी है, क्योंकि हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं. इसके ये दो बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होता है और एक क्या है, पाई है. तो पाई बॉन्ड कितने हैं, एक, तो हम लिख देंगे एक, और एक ऑर्बिटल हमें ऐसा बनाना है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो, मतलब जिसे हाइब्रिडाइजेशन से बाहर कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. तो जो हमारा सेंट्रल एटम है कार्बन, उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे. देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2. लेकिन हम क्या करते हैं, आउटर मोस्ट शेल का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. जैसे 1s2 को छोड़ दीजिए तो बाहर वाले क्या है, सेकेंड ऑर्बिट वालों को लिख दो 2s2 और 2p2. इसके बाद हम लिखेंगे ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट होती है सबसे लोवेस्ट स्टेट, किसी भी मॉलिक्यूल की, कंपाउंड की, जब वो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में होता है वो होता है उसकी ग्राउंड स्टेट. इसे जीएस से लिखेंगे. तो देखिएगा एस का एक ऑर्बिटल होता है और पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, जैसा सभी को पता है. ठीक है, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं ड्रॉ कर दे रही हूं. आपको पता है दोनों अपोजिट स्पिन वाले होते हैं, पाउली ने कहा था. और ऐसे ही पी के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2. ठीक है, और ये हुंड के नियम के अकॉर्डिंग एक एक करके इसे हम भरेंगे. ठीक है, ये हुंड का नियम लग रहा है, एक एक करके इसको फिल कर रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए. अब हम बात कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट की. एक्साइटेड स्टेट में लगता है पहला वाला फॉर्मूला, तो यहां पर आप डैश करके लिख सकते हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट का फॉर्मूला है. एक्साइटेड स्टेट कहता है कि जितने बॉन्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जितने भी हैं, उतने हमने बनाने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कहते हैं ऐसे ऑर्बिटल को, ऐसे डिब्बे को, ऐसे ऑर्बिटल को जिनमें एक इलेक्ट्रॉन हो. क्योंकि आपको पता है फुली फील्ड ऑर्बिटल क्या होगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2. तो इसका हाफ फील्ड कब होगा, जब इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो. तो ऐसे हमें 4 ऑर्बिटल बनाने जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो. तो आपको पता है 2 ऑर्बिटल तो पहले से ही बने हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है. देखिए एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये पहले से ही बना है, लेकिन बनाने कितने हैं, 4. ठीक है, 4 बनाने. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बनाने के लिए 2 बने हुए हैं, 2 और चाहिए. तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट कराना होता है. ठीक है, एक्साइट किसे करते हैं, देखिए ये तो सिंगल सिंगल है, इसके बाद यहां जाएंगे, सबसे बाहर वाला एक्साइट करता है, क्योंकि ये सिंगल वाले हैं, ये एक्साइट नहीं करेंगे. इसके अंदर कौन दिख रहा है, ये है. ठीक है, तो ये पेयर वाला है, ये एक्साइट करता है. पेयर का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है और आगे जाता है. ठीक है, बाहर की ओर को जाता है, जो
वैकेंट हो, एकदम खाली हो, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाएगा। तो इससे क्या होगा, यहां एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहां जाएगा। अब ये मत कीजिएगा कि इसका इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाला था तो यहां जाएगा तो उसको भी अपोजिट स्पिन करेंगे, ऐसा नहीं। किसी भी ऑर्बिटल का पहला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्लस हाफ, ऊपर की ओर को होगा, प्लस हाफ होगा। हर एक ऑर्बिटल का पहला इलेक्ट्रॉन, जो हर डिब्बे में एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, वो पहला ऊपर की ओर है। जब पहला इलेक्ट्रॉन भर जाए तब दूसरा वाला अपोजिट स्पिन का बनाएंगे, नीचे की ओर को, ठीक है। इतना कर लिया तो हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 थे, 4 हमने हाफ फील्ड 1 2 3 4 हाफ फील्ड बना लिए हमने, ठीक है। अब लगाएंगे दूसरा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है हाइब्रिडाइज स्टेट में। तो जितने भी पाई बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, एक। तो जितने भी पाई बॉन्ड है उनको हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से बाहर कर देते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर एक पाई बॉन्ड है तो एक ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज्ड कर दो। तो अनहाइब्रिडाइज्ड किसे करते हैं, ज्यादा एनर्जी वाले को, सबसे बाहर वाला होगा। तो सबसे बाहर वाला हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक लिखा है तो एक कम कर दीजिए, तो मैं इसको क्रॉस कर दे रही हूं, ठीक है। एक हटा दो, तो बचे कितने, एक ये ऑर्बिटल और दो ये ऑर्बिटल, एक ये और दो ये ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे और ये तीसरा वाला ऑर्बिटल नहीं होगा। तो ये बन गया है, एक ऑर्बिटल हमने हटा दिया तो बच्चे कितने, 1 2 3। तो ये 3 ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो रहे हैं और ये किससे बने हैं, एक एस ऑर्बिटल और दो ऑर्बिटल कहां से हमने लिए, पी के ऑर्बिटल, तो ये sp2 बन गया। अब ये जो हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है, इस हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है हाइब्रिडाइजेशन। देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक s ऑर्बिटल है और दो p ऑर्बिटल है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर बात करें शेप या ज्योमेट्री की, तो sp2 में जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब सारे के तीनों ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो तीनों ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको ज्योमेट्री को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको जैसे कि पता होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिडाइज स्टेट में एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा या अनपेयर्ड होगा, अकेला होगा, तो इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। देखिए इन सभी ऑर्बिटल में और भी सभी में हो गया, एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल होगा, अनपेयर्ड होगा, तो वो कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। हिंदी में इसे कहते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है। और नेक्स्ट है स्पिन। स्पिन आपको पता है, एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल हो, अनपेयर्ड हो, तो स्पिन उसका कैसा होता है, हाई। और नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, वो है कलर। तो वही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये कैसा होता है, रंगीन या कलर्ड। एट लास्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं शेप। तो ये है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें एक कार्बन की, जिसकी स्टार वाली कार्बन था, इसको हमने सेंट्रल एटम माने हैं, तो इसको मैंने स्टार शो कर दिया, ठीक है। ये जो हमने पहले भी स्टार शो किया था, ये देखिए, ठीक है। इसी का शेप हमने बनाया, ट्राइगोनल प्लेनर आपने बनाया, तो ये बनाया शेप, ट्राइंगल जैसा दिख रहे थे, त्रिभुज की तरह दिख रहा है। एक बॉन्ड ये गया, एक इधर है, एक इधर, तो ये ट्राइंगल शेप बन गया। इसमें एंगल क्या होता है, 120, 120 और 120। So our next example is hybridization of acetylene. So we will start from the rough diagram of acetylene. The formula of acetylene is C2H2. तो इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। कार्बन कार्बन है, उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड है और एक एक हाइड्रोजन रहता है। आपको पता है कि इसमें एक सिग्मा होता है और बच्चे ये दो बॉन्ड है पाई, ठीक है। तो इन दोनों कार्बन के बीच एक सिग्मा और दो पाई, ठीक है। तो मैंने बॉन्ड बता दिया, अब हम ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड। कितने हैं टोटल बॉन्ड, देखिए किसी एक कार्बन को सेंट्रल कार्बन मानेंगे। देखिए किसी एक कार्बन को ही कंसिडर करना होता है, दोनों कार्बन का एक साथ नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस कार्बन का एक ही आएगा हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि दोनों के लिए कंडीशन सेम है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं किसी एक कार्बन का, देखिएगा हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने, 4। तो 4 ऑर्बिटल हमने ऐसे बनाने हैं जिनमें हाफ फील्ड हो, मतलब जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो। मैंने पहले भी बता दिया है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट दूसरी ट्रिक, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड।
इस कार्बन में कितने पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और ये 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो हम कहेंगे पाई बॉन्ड कितने हैं, 2। तो 2 पाई बॉन्ड हैं, तो हमें 2 ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज्ड करना पड़ेगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन से बाहर करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले कार्बन जो कि सेंट्रल एटम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। क्योंकि हम आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की ही बात करते हैं, तो 1s2 को हम छोड़ देते हैं, हम 2s2 और 2p जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं, केवल इसको कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट इज द लीस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। किसी भी एटम की, किसी भी मॉलिक्यूल की लीस्ट एनर्जी स्टेट होती है ग्राउंड स्टेट, जब उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो आपको पता है एस का 1 ऑर्बिटल होते हैं, पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है, और पी के 2 इलेक्ट्रॉन है तो इनको एक एक करके ड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। ये हुन का रूल है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा है ये हमने पाउली के रूल के अकॉर्डिंग भरा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 4। तो 4 हमें हाफ फील्ड बनाने होंगे। तो बच्चों कितने बने हुए हैं, 2 पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है। हाफ फील्ड मतलब जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हो। तो 2 ऑर्बिटल हमें पहले से ही ऐसे मिल गए जिसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो कि हाफ फील्ड है। तो अब बच्चे कितने, टोटल 4 बनाने थे, जिसमें तो 2 बनाए, तो बच्चे कितने, 2 और बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला सबसे आउटर मोस्ट में जाते हैं, जो जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन है, पेयर वाला। तो पेयर इधर तो नहीं है, तो यही है एकमात्र, ठीक है। तो इसके बाद यही दिख रहा है, तो इस पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे, जंप कराएंगे, जो खाली आगे वाला हाई एनर्जी वाला वैकेंट ऑर्बिटल है वो आगे को जंप होगा। तो वैकेंट पूरा खाली होना चाहिए, यही है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाएगा, केवल एक जाएगा। तो ये एक्साइट हमने कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां गया, तो एक ही बचा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां हमने शो कर दिया। अब लगाएंगे हाइब्रिडाइज स्टेट का फॉर्मूला। हाइब्रिडाइज स्टेट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है, ये कहता है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने पाई बॉन्ड है उतने ऑर्बिटल को आप हाइब्रिडाइजेशन से बाहर निकाल दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड 2 है, तो 2 पाई बॉन्ड्स को आप क्या करेंगे, 2 पाई बॉन्ड्स के लिए 2 ऑर्बिटल बाहर कर देंगे। तो पाई बॉन्ड के लिए जो 2 ऑर्बिटल्स हम हटाने वाले हैं वो सबसे बाहर वाले से हटाते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। एक 2 ऑर्बिटल हटा दीजिए, एक ये ऑर्बिटल हटा दीजिए हाइब्रिडाइजेशन से। तो बचे कितने, एक ये। तो ये 2 ऑर्बिटल मिक्सअप होंगे, हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके बनाएंगे 2 ऑर्बिटल, ठीक है। ये शो कर दिया यहां से यहां। तो देखिए, एक एस का और एक पी का ऑर्बिटल मिक्सअप हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। तो अब हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी हाइब्रिडाइजेशन, वो मैंने आपको बता दिया, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ये s से आया है ये ऑर्बिटल, और ये p से आया है, इसलिए sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है शेप या ज्योमेट्री की बात करें, तो क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइजेशन में दोनों ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों की दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर निकालने की ट्रिक भी मैंने बताई है। तो शेप क्या हो जाएगा इसका, लीनियर हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में जब दोनों में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, तो ज्योमेट्री हो जाती क्या, लीनियर। और ज्योमेट्री भी मैंने पोटेटो से ट्रिक से सिखाई है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल, और जैसा कि आप जानते हैं कि लीनियर ज्योमेट्री जब होती है तो बॉन्ड एंगल कैसा होता है, 180 डिग्री। मैं शेप बना के दिखा रही हूँ, तो देख लीजिए, ये है शेप, ठीक है। कैसा दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा है ये है सेंट्रल एटम जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक बॉन्ड यहाँ है और 3 बॉन्ड यहाँ है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ऐसे है, स्ट्रेट है। तो ये कौन सी होगी, लीनियर ज्योमेट्री। और इसमें बॉन्ड एंगल यहां से यहां कितना दिख रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, तो मैंने कहा था हाइब्रिडाइज स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड या सिंगल मिलेगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। ऐसे स्पिन की बात करें कि हाइब्रिडाइज स्टेट में एक भी इलेक्ट्रॉन सिंगल मिलेगा, अनपेयर्ड मिल रहा है, अकेला मिल रहा है, तो उसको कहेंगे हाई स्पिन। और लास्ट बात हो रही है कलर की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का कारण, सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण हाइब्रिडाइज स्टेट में एक भी आपको सिंगल मिल जाए उसकी बात हो रही है, ठीक है। ज्यादा होगी तो बहुत अच्छी बात है, अकेला एक भी मिल जाए तो वो कलर भी शो करेगा, ठीक है। और वो क्या होगा, कलर्ड या रंगीन।
तो किसी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये हाइब्रिडाइजेशन बताया है इथाइलिन और एसिटिलीन का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और आपको जो भी ट्रिक्स चाहिए होती हैं या फिर जो भी चीजें आपको क्वेश्चन करना होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि इस पे वीडियो बना दीजिए। मैं ट्राई करूंगी कि मैं वीडियोस बना दूं। एक दो डिमांड और आई है किसी ट्रिक्स के लिए, तो मैं ट्राई कर रही हूँ उसको भी बनाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज अगर पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट भी करें, लाइक करें। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।